पिछले पार्ट की तरह ही इस पार्ट में भी नामुराद बेन अपनी बकबक से सभी को पकाना जारी रखता है। अभी वो नया पुलिस ऑफिसर बन चुका है, लेकिन जूनियर के पद पर, जहाँ पर वो अपने साले जेम्स के देखरेख में काम करता है। दूसरी तरफ हम पॉप नाम के एक मशहूर बिजनेसमैन को देखते हैं, जिसके लिए एजे नाम का एक शैतान चालाक ठगी हैकर काम कर रहा था, यानी काम के नाम पर लड़कियों के साथ मजे ले रहा था। इसी बीच पॉप एक पोर्ट कमीशन को कॉल करता है और अपने गुंडों को भेजकर उसका काम तमाम करवा देता है। इधर एजे जो कि उसके लिए काम कर रहा था, वो छिप कर उसी की बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ जेम्स एक गांजे के सौदागर ट्रॉय को पकड़ने के लिए एक नाइट क्लब में पहुंचता है और उससे गांजा खरीदने का नाटक करने लगता है। ट्रॉय बहुत शातिर था, वो उसके ऊपर बंदूक तानकर उससे सारे पैसे छीनने की कोशिश करता है। ये सब कुछ कैमरा में नामुराद बेन भी देख रहा था, इसीलिए वो दूसरे पुलिस ऑफिसर से कहता है, दोस्त मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ऑफिसर कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता नहीं है जेम्स सरफिरा है, उसे मेरी जरूरत है, उसकी बजी हुई है। जिसके बाद वो लाल गाड़ी और लाल चश्मा पहनकर बारातियों की तरह नाचते नाचते वहाँ पर आ पहुँचता है और कहता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाइयों? किसी का बाप मर गया क्या? जो कहकर वो एक आदमी के पास जाकर उसके सामने अपने हाथों को पंखे की तरह घुमाने लगता है और कहता है, इसे कहते हैं देसी कराटे, खाकर पराठे, खोपड़ी मत सटका वरना दूंगा मैं तुझे लटका। ये कहकर वो उन्हें अपने करतब दिखाने लगता है। मौके का फायदा उठाकर जेम्स ट्रॉय के ऊपर गोली चलाता है और उन दोनों के बीच महाभारत का जंग छिड़ जाता है। ट्रॉय जेम्स और नामुराद बेन को चकमा देकर अपने पीली गाड़ी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर आगे छत से गिरने की वजह से वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। जेम्स को उसके गले में एक तावीज मिलती है जिसमें एक पेन ड्राइव लगा हुआ था। वो उस पेन ड्राइव को एक सरकारी हैकर को देकर उसे चेक करने के लिए कहता है, लेकिन वो सरकारी हैकर उस पेन ड्राइव को खोल नहीं पाता, क्योंकि उसमें एक बेजोड़ पासवर्ड लगा हुआ था जो कि इतना कड़क था कि उसे तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन था। नामुराद बेन यहाँ पर भी अपनी बकबक जारी रखता है, इसीलिए जेम्स उससे कहता है, कहावत सुनी है कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी। खैर उस पेन ड्राइव की बाहरी सतह को देखकर उन्हें ये जानकारी मिलती है कि वो पेन ड्राइव मायामी देश से आया हुआ है और एजे नाम के एक हैकर को उसका पासवर्ड पता है। अब इस केस की तहकीकात करने के लिए जेम्स अपने बॉस से कहकर मायामी जाने के लिए परमिशन मांगता है, जिसमें उसका बॉस भी मान जाते हैं। नामुराद बेन भी जेम्स के इस मिशन में मदद करने के लिए उसके साथ चलने के लिए पूछता है, जिसमें उसका बॉस उसे जाने से साफ साफ मना कर देते हैं। जिसमें नामुराद बेन कहता है, देखिए सर, मुझ में कई खूबियाँ है, मैं एक बिल्ली जैसा हूँ, मैं आधा पुलिस वाला हूँ और आधी बिल्ली हूँ, मैं पूरा का पूरा जासूस हूँ, मतलब मैं मुजरिमों को नोच भी सकता हूँ। जो सुनकर उसका बॉस मान जाते हैं, पर जेम्स उस बकबक जानवर को अपने साथ लेकर जाने से मना कर देता है। नामुराद बेन उसके सामने गिड़गिड़ा कर कहता है, जेम्स मुझे एक बार मौका तो दे अपने आप को साबित करने के लिए, मैं एक मामूली पुलिस ऑफिसर बनकर एंजेला के साथ कैसे हनीमून मना सकता हूँ, मुझे भी तेरी तरह तरक्की करना है, प्लीज मुझे लेकर चल। जेम्स कहता है, अगर ऐसी बात है तो शादी मत करो, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर नामुराद बेन घर पहुँचकर पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो गेम खेलता है और मनी मन बड़बड़ाने लगता है, साला नहीं होता तो वाट लगा देता, मुझे मायामी लेकर नहीं गया, उसे इस बात का डर है कहीं मैं जासूस बनकर उससे आगे ना निकल जाऊँ, वो जलता है साला मेरे से। बड़ी बुजुर्ग सही कहते हैं, अपने ही सबसे ज्यादा जलते हैं। जो कहते कहते वो वीडियो गेम में एक बुढ़िया को गाड़ी से फेंककर उसका गाड़ी चुराता है। तभी वो अपने घर में एक अनजान लड़की की आवाज सुनता है और चेक करने पर वो गोरी नाम की एक काली मोटी औरत को देखता है, जो उसकी होने वाली बीवी एंजेला के साथ वेडिंग प्लान कर रही थी। वो अपनी बातों से एंजेला को फंसाकर ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए उसकी शादी महंगा करने की कोशिश कर रही थी। नामुराद बेन छिप छिप कर उनकी बातें सुन रहा था और उनके बातों के बीच में अपना टांग घुसा रहा था। नामुराद बेन कहता है, नहीं नहीं, मेरे अंकल और आंटी टेबल नंबर 6 पर एक साथ नहीं बैठेंगे, और अगर बैठेंगे तो वो दोनों आपस में लड़ मरेंगे। तुम क्या चाहती हो कि हमारी शादी की पार्टी मातम में बदल जाए? दूसरी तरफ काली गोरी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे धमकाने लगती है। तब नामुराद बेन कुर्सी पर खड़े होकर उसे धमकाता है, जिसके बाद काली गोरी भी कुर्सी पर खड़े होकर उसे मोटी मोटी बातें कहने लगती है। तभी नामुराद
बेन और ऊपर चढ़ने के लिए टेबल के ऊपर चढ़ जाता है और पंखे से जाकर टकराता है और कहता है, मेरे घर से निकल मोटी। उसी रात वो चिड़े हुए दूल्हे की तरह बहुत गुस्सा था, इसीलिए एंजेला उसे मनाने के लिए हॉट पुलिस की वर्दी पहनकर आती है, जो देखकर नामुराद बेन पिघल जाता है। एंजेला दरअसल उसके साथ स्वागत की रिहर्सल करने के लिए ऐसी गेटअप में आई थी। यहाँ पर वो नामुराद बेन के मुंह में डंडा करके उससे कहती है, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आई हूँ और फिर एक खूबसूरत सजा दूंगी। जिसमें नामुराद बेन कहता है, ठीक है, लेकिन गिरफ्तार होने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश एक बार संडास जाना है, तो मैं थोड़ा हल्का होकर आता हूँ, फिर तुम मुझे लेटा देना इस जेल की बिस्तर पर। जो कहकर वो सारा मजाक किरकिरा करके संडास चला जाता है। एंजेला समझ चुकी थी कि शादी से पहले इससे कुछ होने वाला है नहीं, इसीलिए वो अपने भाई जेम्स को कॉल करके नामुराद बेन को उसके साथ मिशन पर लेकर जाने के लिए सिफारिश करती है, ताकि शादी से पहले कुछ दिनों के लिए वो उससे पीछा छुड़ा सके, जिसमें जेम्स भी मान जाता है। उसी रात नामुराद बेन जब घोड़े बेचकर सो रहा था, तभी कोई दरवाजे को नॉक करता है। एंजेला कहती है, देखो ना, कोई आया है। नामुराद बेन कहता है, ठीक है, थोड़ी देर में चला जाएगा। एंजेला कहती है, नहीं, नहीं जा रहा है वो। दरवाजे के बाहर जेम्स था, जो नामुराद बेन से कहता है, ये क्या लेडीज गाउन पहना हुआ है तुमने? क्या पहना हुआ है, तुम्हें पता नहीं है जेम्स? इसे हवा हवाई कहते हैं, जापानी मर्दों की खास ड्रेस है ये। खैर, जेम्स उसे अपने आने की खास वजह बताता है कि वो उसे अपने साथ मिशन पर मायामी लेकर जा रहा है। जिसके बाद नामुराद बेन एंजेला की पप्पी झप्पी लेकर कपड़े बदलने के लिए अंदर जाता है और अंदर से कहता है, सुनो जानू, मेरी पिंक अंडरवेयर कहाँ रखी है? सिल्वर वाली या गोल्ड वाली? वो आगे पीछे होल है ना, वो वाला। एंजेला कहती है, मेरी ऊपर वाली ड्रॉ में देखो, कहीं मेरी वाली मत पहन लेना। इसके बाद पलक झपकते ही वो दोनों मायामी पहुंच जाते हैं और सबसे पहले मायामी पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर उनके यहाँ पर आने की वजह बताते हैं। इसी बीच नामुराद बेन वहाँ पर एक कंप्यूटर में अपना फेसबुक आईडी खोलकर चैट करने लगता है। तभी वहाँ पर एक फीमेल ऑफिसर मारिया आकर उसके पीठ में चमटी मारती है, क्योंकि नामुराद बेन उसे बिना बताए उसके कंप्यूटर को यूज कर रहा था। जेम्स आकर उससे अपना और अपने पार्टनर का परिचय करवाता है, लेकिन नामुराद बेन उसके साथ हाथ नहीं मिलाता और कहता है, चलो जेम्स, यहाँ से चलो, खामों का पिट जाएगी मुझसे। आगे कार में वो जेम्स से कहता है, देख, मुझे पता है तू अपने अकेलापन से बहुत दुखी है, इसीलिए तू हमारे शादी के बाद हमारे साथ पेन गेस्ट के तौर पर रह सकता है, लेकिन हनीमून के बाद, क्योंकि हमारे हनीमून में हमारे गुटरगु के बीच में तेरी चूचू नहीं चलेगी। खैर, इसके बाद वो दोनों जीजा साला एजे के घर पहुंच जाते हैं। नामुराद बेन गार्डन में झांक कर देखता है कि एजे उन दोनों के आने पर वहाँ से भाग कर जा रहा था। वो भी दीवार को फांद कर उस चाइनीज एजे का पीछा करता है। एजे एक जंपिंग जपांग में कूद कर एक दीवार को पार करता है। नामुराद बेन भी ठीक वैसा ही करता है, लेकिन वो दूसरे दीवार में जाकर टकराता है। इसके बाद वो एक घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर डर के मारे एक बच्चा उसके घुंघरों पर एक जोर का घुसन चलाता है। बाहर एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते से वो कटवाते कटवाते बचता है। इसके बाद वो सीधा जाकर एक मुर्गियों के तबीले में जाकर घुसता है। दूसरी तरफ एजे को भागते भागते जेम्स पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों हम दोनों को देखकर भाग रहे थे? एजे कहता है, क्योंकि तुम दोनों काले हो और मुझे काले मुस्टंडों से बहुत डर लगता है। तब तक वहाँ पर नामुराद बेन आकर उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है, इसने मुझे गलियों में दौड़ाया, मुर्गों के बीच में इसने मुझे मुर्गा बनाया, कुत्ते ने काटा होता तो। खैर, जेम्स उससे ट्रॉय के उस सीक्रेट पेन ड्राइव के बारे में पूछता है। एजे के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो जेम्स से कहता है कि उस पेन ड्राइव का पासवर्ड उसके दोस्त के लॉकर में है और उसका वो दोस्त एक नाइट क्लब का मालिक है और वो लॉकर भी उसी नाइट क्लब में मौजूद है। आगे वो तीनों उस नाइट क्लब में पहुंच जाते हैं और उसके दोस्त का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। एजे यहाँ पर नामुराद बेन को अपनी बातों में फंसाकर उसे बैचलर पार्टी की आनंद देने लगता है और वो दोनों लड़कियों के कंधे में बैठकर डांडिया खेलते हैं। नामुराद बेन अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करके उन्हें बैचलर पार्टी को एंजॉय करने का मजा दिखाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एजे वहाँ से खिसकने लगता है। तब तक उस क्लब में पोप के गुंडे भी आ चुके थे और वो लोग एजे को मारने की कोशिश करते हैं। हमें पता चलता है कि एजे पोप के लिए काम करते करते छिपकर उसका काफी सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर लिया है और इसीलिए पोप के गुंडे उसे मारने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर गोलाबारी शुरू हो जाता है और आखिर में एजे अपने रास्ते और वो गुंडे अपने रास्ते भाग जाते हैं। जेम्स को पता चलता है कि एजे ने उन्हें चुना लगाया और वो क्लब उसके दोस्त का था ही नहीं। तभी वहाँ पर योगा करने वाले कपड़े पहनकर मैरी आ पहुँचती है और जेम्स से पूछती है, क्या हुआ है यहाँ पर? जेम्स उसे बताता है कि कैसे एजे ने उन्हें चुना लगाया। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि एजे के ऊपर जिस बंदूक से हमला हुआ था, उसी बंदूक से मूवी की शुरुआत में पोर्ट कमीशन को मारा गया था और अब नया पोर्ट कमीशन आ चुका है। तभी नामुराद बेन के पॉकेट में फोन बजता है और उसे पता चलता है कि वो फोन तो एजे का था, जो उसने उसे लौटाना ही भूल गया था। उस फोन में बहुत सारी पटाखे लड़कियों की नंबर थे, जिससे उन्हें पता चलता है कि एजे एक नंबर का ठरकी था। उन्हीं में से एक लड़की को कॉल करके वो लोग एजे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसके पास जाते हैं। वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं था, जहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ कच्चे पहनकर डॉल्फिन की तरह तैर रही थी। यहाँ पर वो लड़की उन्हें कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। तभी नामुराद बेन उससे कहता है, देखो, हमें पता है कि तुम्हारा और एजे का
टाका भिड़ा हुआ है और हम लोग तो बस उस टाके को और मजबूत करना चाहते हैं। देखो एजे के फोन में हमें बहुत सारी पटाखे लड़कियों की तस्वीर मिली, यानी तुम्हारे अलावा उसका और भी बहुत सारी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है। और देखो बाकी लड़कियों के लिए पैसे वाला रिंगटोन और तुम्हारे नंबर पर सिर्फ वही घिसी पिटी थकी हुई रिंगटोन है। ये सब कुछ जानने के बाद वो लड़की उन्हें एजे का दूसरा नंबर दे देती है। आगे वो दोनों एजे को कॉल करके उसे बताते हैं कि उसे कोई मारना चाहता है और वो दोनों तो बस उसे बचाना चाहते हैं। इसके बाद वो दोनों एजे से मिलते हैं और एजे को लेकर जब वो लोग गाड़ी से होकर वापस आ रहे थे तभी कुछ गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। जेम्स कार के अंदर से ही उनके ऊपर गोली चलाता है और इधर नामुराद बेन बड़ी ही मुश्किल से सीट को चेंज करके वीडियो गेम की तरह कार को फुटपाथ पर चढ़ा देता है और किसी तरीके से उन गुंडों से छुटकारा पाता है। आगे मारिया उन तीनों को अपने एक दोस्त के घर लेकर आती है और जेम्स एजे से उन गुंडों के बारे में पूछता है जो उसे मारना चाहते हैं। एजे उसे बताता है कि वो गुंडे पोप के आदमी है और वो पोप के लिए काम करता था, लेकिन एक दिन उसने पोप के अकाउंट से बहुत सारा पैसा अपने अकाउंट पर ट्रांसफर कर लिया और तब से पोप के गुंडे उसके पीछे पागल कुत्तों की तरह पड़े हुए हैं। अब एजे की बातों से वो लोग समझ जाते हैं कि इन सब का जड़ और कोई नहीं बल्कि पोप है, जो अपने इलीगल सामान को लाने के लिए उस पोर्ट को अपने कब्जे में करना चाहता है और इसीलिए ही मूवी की शुरुआत में उसने पोर्ट कमीशन को मरवा दिया था। यहाँ पर एजे उनसे कहता है कि अगर उन्हें उस पेन ड्राइव का पासवर्ड पता करना है तो उन्हें पोप के घर जाकर उसके कंप्यूटर को हैक करना होगा। इसके बाद रात को वो तीनों पोप के घर में चल रहे एक पार्टी में पहुँच जाते हैं। मारिया पोप को किसी तरीके से बहला फुसला कर रखती है और उधर जेम्स और नामुराद बेन उसके कंप्यूटर को हैक करता है। इससे उन्हें उस ट्रक का नंबर पता चल जाता है जिसमें पोप अपनी इलीगल सामानों की तस्करी करने वाला था। अगले ही दिन वो लोग उस ट्रक का पीछा करते हैं और हाईवे में जाकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन ट्रक को खोलने पर उन्हें ट्रक के अंदर कुछ भी नहीं मिलता, यानी पोप ने उन्हें चूना लगाया। अब क्योंकि वो लोग बिना किसी सबूत के पोप के ट्रक को रोककर ड्राइवर से सवाल जवाब पूछ रहे थे, इसीलिए मायामी कमिश्नर इस केस को यहीं पर ही बंद करके उन दोनों को वापस अपने देश जाने का आदेश देते हैं। उसी रात वो लोग बार में यही सोच रहे थे कि उनका प्लान फेल कैसे हो सकता है, इसीलिए अगले ही दिन वो लोग फिर से पोप के अड्डे पर जाने का फैसला करते हैं। जेम्स नामुराद बेन को इस मिशन पर लेकर जाना नहीं चाहता था क्योंकि इससे उसके जान का खतरा था और वो अपनी बहन को शादी होने से पहले विधवा होने देना नहीं चाहता था, इसीलिए वो नामुराद बेन को वहीं पर ही फंसाकर मारिया और एजे को लेकर निकल जाता है। अगली सुबह उन्हें वो ट्रक मिल भी जाता है जिसमें पोप के इलीगल सामान थे। तभी वहाँ पर पोप भी पहुँच जाता है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। पोप के गुंडे उनके ऊपर गन तान कर रखे थे, इसीलिए उनका बचना बिल्कुल नामुमकिन था। दूसरी तरफ हम नामुराद बेन को देखते हैं जो पानी में गोते लगाते लगाते उनके पास पहुंच चुका था। वो एक क्रेन की मदद से वहाँ पर एक जोर का धमाका करता है जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर पोप जेम्स और मारिया को फिर से पकड़ लेता है। वो उन दोनों को बस मारने के लिए जा ही रहा था कि तभी बीच में नामुराद बेन आकर जेम्स की जगह पर गोली खा लेता है। जेम्स भी तुरंत अपने बंदूक को उठाकर पोप के ऊपर फायरिंग करता है और उसके बॉडी को चाय छकनी बना देता है। अब अपने बहन को विधवा बनाकर जेम्स बहुत दुखी था, लेकिन तभी वो देखता है कि नामुराद बेन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता। खैर आगे वो दोनों पीली फरारी में बैठकर शादी करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि शादी के दिन जेम्स के साथ साथ इंस्पेक्टर मारिया भी आई हुई थी। खैर उन दोनों की यहाँ पर बहुत धूमधाम से शादी होती है और नामुराद बेन एंजेला को लेकर प्यार के पानी में डूबने के बजाय नदी के पानी में गोते लगाने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।